डॉक्टर जुनेश, मुझे ये बताइए कि हम किसी एक स्टेट के लाइसेंस को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? अगर किसी कैंडिडेट ने डीएचए कर लिया है, तो क्या डीएचए को हम डीओएच में या एमओएच में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस हवाले से बेशुमार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर ये भी गाइड कीजिएगा कि लाइसेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्टेबल है या नहीं है? और अगर हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? सर, जब हम डेटा फ्लो हमारी हो जाती है, उसके बाद हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम हमारा क्लियर हो जाता है। वो हमारा लाइसेंस नहीं होता, वो एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर आप डीओएच ओके, दें या डीएचए दें, एमओएच दें, वो आपकी एलिजिबिलिटी होती है। जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको जॉब मिलती है। एम्प्लॉयर जो आपका एलिजिबिलिटी है वो आपका लाइसेंस में कन्वर्ट करता है। आपका एम्प्लॉयर जो ओके, है वो पोर्टल पे जाके अप्लाई करेगा, फिर आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा। जब आपको ओके, लाइसेंस नंबर इशू होगा, उसके 6 मंथ्स के बाद आप अपना जो है वो लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हैं किसी भी और स्टेट में। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको आपका डीएचए है, आप यहाँ पे दुबई में आए हैं, आपको जॉब मिली है। जिस दिन से आपको ओके, जॉब मिलेगी, आपका लाइसेंस एक्टिव होगा, 6 मंथ्स के बाद आप किसी और स्टेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर ओके। आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, फिर आप जस्ट आपकी डेटा फ्लो कन्वर्ट ट्रांसफर होगी, फिर आपका वो एम्प्लॉयर जो होगा आपको वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा, वो आपको डेटा फ्लो में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जाके वो वेरीफाई करा के फिर आप अपना लाइसेंस जो है कनेक्ट करा सकते हैं किसी एक स्टेट से और स्टेट में। तो ओके, आपके पास दोनों लाइसेंस हो गए। आप मतलब आप दुबई में भी जॉब कर सकते हैं, अबू धाबी में जॉब कर सकते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर जुनेश, एक और क्वेश्चन भी था, बड़ा टेक्निकल केस था, वो भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपका उस हवाले से एक्सपीरियंस हो कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान से डीपीटी मुकम्मल की, उसके बाद उन्होंने एचसीपीसी हासिल किया। इस वक्त वो एचसीपीसी की बेस पर एनएचएस यूके में जॉब कर रहे हैं। अब उनके पास पाकिस्तान का एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का लाइसेंस नहीं है, और ग्रेजुएशन उनकी पाकिस्तान से है, लेकिन उसके बाद उनका होम कंट्री लाइसेंस वो यूके का है, और एक्सपीरियंस भी उनके पास यूके का है। तो क्या वो अपने यूके के एक्सपीरियंस की बेस पर डीएचए या यूएई का कोई लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, और उसमें क्या उनकी टेस्ट की एग्जाम्पशन हो सकती है? इस हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कीजिएगा। सर बिल्कुल हो सकती है। एससीपीसी पे फिर से उनको डेटा फ्लो का प्रोसेस करना पड़ेगा। वो यूके का हम्म, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, यूके का लाइसेंस दे सकते हैं। उनकी डेटा वेरिफिकेशन होगी। डेटाफिकेशन उनकी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो वो एससीपीसी के बेसिस पे डीएचए, डीओएच, एमओएच तीनों लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा उनका एससीपीसी। पर उनको डेटा फ्लो ओके। मस्ट करवानी पड़ेगी पहले। इनकी डाटा फ्लो मैंडेटरी है, उसके बाद फिर टेस्ट से एग्जाम्पशन है उनकी यस, टेस्ट एससीपीसी की भी। एग्जाम्पन। यस। एससीपीसी ओके, हो गया, बहुत ही कोरू हो गया, ये दोनों चीजें भी हो हम्म। गई। ओके डॉक्टर जुनेश, आपने डीओएच के हवाले से बात की कि डीओएच कंपैरेटिवली मुश्किल है डीएचए से या एमओएच से। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई खास सीक्रेट हमें बता दीजिए, ताकि अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में डीओएच क्लियर करना चाहे तो वो आसानी से कर सके। सर डीओएस के लिए स्पेशली मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने फॉलो किया था, आप स्कोर बिल्डर एक बुक आता है वो फॉलो करें। स्कोर बिल्डर ओके। में आई थिंक 23 चैप्टर्स हैं, वो आपको कवर करने चाहिए। वो उसमें सिनेरियोस ओके, टाइप बहुत अच्छा एक बुक है वो। आप मैं स्पेशली डीओएस के लिए रिकमेंड करता हूँ। डीओएस स्कोर बिल्डर के पीछे आपको 600 एमसीक्यूज मिलते हैं। ओके, वो वो अगर 600 एमसीक्यूज अगर आप रिव्यू करते हैं, सेम टू सेम उस तरह की सिनेरियोस जो है आपको डीओएच में आते हैं। तो उससे आपको बहुत ओके। हेल्प हो जाएगी, और आपकी समझ लें कि 80 to 85% जो है आपकी वहां से कवर हो जाएगा स्कोर बिल्डर बुक से। डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी कीमती बातें बताई हैं, और ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस हमारे बेशुमार बाकी प्रोफेशनल्स ने भी शेयर किया, तो इससे आने वालों को बहुत ज्यादा आसानी और सहूलत मिलती है। और वो लोग जो यूएई को टारगेट कर रहे हैं और यूएई में फिजियोथेरेपी की जॉब हासिल करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये वीडियो उनको बहुत ज्यादा फायदा देगी। और यहाँ पर मैं व्यूवर से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे वन टू वन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हमसे वन टू वन कंसल्टेशन भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, एक मिनट, तो आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर।